खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया क्या था, चोर डाकू कहते थे, उस चोरी डाके में सबसे आगे सारी दास्तानें सामने आ रही हैं आपके। क्रिकेट खेलने आए थे, वही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। अफसोस है इस बात का, मुल्क का कौम का दिवालिया निकाल दिया, हमारे खारजा अमूर का दिवालिया निकाल दिया, IMF को फिर हमारे सर पे लाके बैठा दिए। मैंने उनसे जान छोड़ाई थी, एक दोबारा उसको वापस ले आए। बानी PTI अकेले मुजरिम नहीं, लाने वाले भी कसूरवार हैं। बानी को लाने वालों का भी हिसाब लिया जाना चाहिए। नवाज शरीफ का मुतालबा, दूसरों को चोर डाकू कहने वाले खुद डाके मारने में सबसे आगे निकले। इन्होंने बहुत तबाही फेरी, मुल्क का सत्यानाश कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का 9 मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब, कहा गैरों के हाथ में फैसले हमने नहीं इन्होंने दिए। तरक्की की रफ्तार जारी रहती तो आज IMF की जरूरत ना होती। 2018 से 2022 के दौरान जो कुछ हुआ इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। नून लीग की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका, अब मजीद ऊपर जाना है। ये कैसा बाइकआउट है कि अयूब खान की बहू इलेक्शन लड़ रही है। अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया। इलेक्शन का बाइकआउट करने वाले खुद इलेक्शन में हिस्सा लेकर हार गए। अल्लाह के फजल से झूठ, गारम गलोच, बदतमीजी और फितने को शिकस्त हुई। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश करता हूं। अवाम ने नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। एक बार फिर खिदमत की सियासत को वोट दिया और उसी सियासत का ताना देने वालों के अपने अहले खाना इलेक्शन में खड़े थे। अवाम को समझ आ गई है, अब कोई किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, PTI दौर के इलेक्शन में अचानक धुंध आ गई थी। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया गया। साबिक हुक्मरानों ने मुखालफिन को जेलों में डाला। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। साजिशें करने वाले तारीख की किताब में बंद हो गए। अवाम को समझ आ गई, मुल्क की बका की चाबी नून लीग के पास। वजीर आजम 2 रोजा सरकारी दौरे पर बहरीन पहुंच गए। शहबाज शरीफ का कसरे अल कजीबिया पहुंचने पर वालियाना इस्तकबाल, वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ और बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद की मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल, तरबियत, साइबर सिक्योरिटी, दिफाई पैदावार और मालूमात के तबादले में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, स्ट्रेटेजिक, इक़्तिसादी, सिक्योरिटी और अवामी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का अज़्म। वज़ीर आज़म की कराची, गवादर और खलीफा बिन सलमान पोर्ट के दरमियान राबते बढ़ाने की तजवीज़। बहरीनी ताजरों को फूड, IT, तामीरात, कानकनी में सरमाए की दावत, कहा 2 तरफा तिजारत को 3 साल में $1 अरब तक लेकर जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, विफाकी वुज़रा और आला हुकाम भी वज़ीर आज़म के साथ। शहबाज शरीफ बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से अहम मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की सालमत पर कोई समझौता नहीं होगा। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम मुत्तहिद होकर नाकाम बनाएंगे। कौम की असल ताकत कौमी वहदत में है। पाकिस्तान एक अहम मुल्क अपना मकाम जरूर हासिल करेगा। मार्के हक में अफवाज पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुल्क का वकार बुलंद हुआ। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारे पुरज़्म हैं। पाक फौज विफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन जारी रखेगी। हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। हम इस्तेहकाम और मुल्की खुशहाली के लिए मुश्तरका काविशें इंतहाई अहम हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से खिताब। वफ़द को पाकिस्तान की अंदरूनी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लरजानी की मुलाकात। 2 तरफा ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान का ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एहसास में अलविदाई तकरीब। 40 साल अस्करी खिदमत को शानदार कराची तहसीन पेश किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, मजबूत कौमी दिफा कौमी सलामती का एक बुनियादी सतून है। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्कीर, हमारे बहादुर अफसर और जवान मजीद मजबूत बनाने के लिए हर दम तैयार हैं। बैरून मुल्क बैठे पीटीआई के भगोड़े गद्दार हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आई अगर जरूरत है तो जंग पाकिस्तान आकर लड़े। पाकिस्तान में GSP+ की सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाकर ये गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। पाकिस्तान की लड़ाइयाँ पाकिस्तान में लड़े। बानी पीटीआई और साथियों ने पहले IMF को खत लिखकर पाकिस्तान को दिवालिया करने की कोशिश की। अब पाकिस्तान की दरामदात को नुकसान पहुंचाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। ऐसा करने वाले गद्दार ही कहलाएंगे। इन भगोड़ों और भारतीय दुश्मनों में कोई फर्क नहीं है। 24 नवंबर एहतजाज के सलीमा खान आरजी अदालती तहवील में लेने के बाद जमानत पर रिहा आलमी अलीमा खान ATC रावलपिंडी से बाहर निकली तो खवातीन पुलिस एहलकारों ने तहवील में ले लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप बर वक्त अदालत आ जाते तो शायद ऐसा ना होता। अलीमा खान कमरा अदालत में मौजूद और आजाद हैं। मुकल्ला सफाई की इस्तदा पर मुकदमे की समाअत 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। 4 अक्टूबर एहतजाज केस में साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का उमर अयूब का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। साबिक अपोजिशन लीडर की जायदाद की तफसीलात भी तलब कर ली गई। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने गुज़िश्ता रोज केस की समाअत करके फैसला महफूज किया था। अदालत ने NA 18 से PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब की मुतफर्रिक दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद के पटवार सर्कल्स में प्राइवेट इश्खास के सरकारी काम करने के खिलाफ केस की समाअत। असामियों का दुरुस्त इश्तिहार जारी न होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सख्त बरहम। रिमार्क्स दिए, क्या हर काम तौहीन अदालत के बाद ही करना है? जिस DC को इस अदालत ने सजा दी हुई थी इसे सदर मेडल पहनाता है। जब तौहीन अदालत का नोटिस करूंगा तो वक्त नहीं दूंगा, इसी वक्त हथकड़ियां लगाकर जेल भेज दूंगा। मेडल यहीं रह जाएंगे। अब तो आप लोगों ने आईनी अदालत बना ली, फिर भी काम नहीं हो रहे। बेईमान लोगों का ये सिस्टम चल नहीं सकता। पंजाब में पहली बार सेहत के शोबे में ताखीरी कल्चर खत्म, काम होगा, मुकम्मल होगा और एन वक्त पर होगा। पंजाब हुकूमत का डॉक्टर्स और अमले को वाज़ेह पैगाम, दिल के मरीजों के इलाज में एक लम्हे की ताखीर भी काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मरीज साहिवाल और सरगोदा कार्डियोलॉजी सेंटर्स की रफ्तार का जायजा लिया गया। कार्डियोलॉजी मशीनरी की ताखीर पर वज़ीर आला का सख्त इजहार बद। कराची समंदर किनारे पाकिस्तान का सिफारती दारुल हुकूमत बन चुका। कराची में सबसे ज्यादा कॉन्सुलेट्स और आलमी इदारे मौजूद हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। नौजवान सिंध की सिफारती रिवायत को आगे बढ़ाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा सिंध और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रहेंगी। आलमी दोस्ती, सकाफती हम आहंगी और मेहमान नवाजी पाकिस्तान की पहचान। कराची सर्कुलर रेलवे और कराची ता सखर हाई स्पीड ट्रेन हुकूमत सिंध के अहम अहदाफ करार। कराची में आलमी बैंक के वक्त की सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की आलमी बैंक से दोनों मनसूबों के लिए ताबून की अपील। आलमी बैंक के वक्त की ट्रांसपोर्ट के शोबे में हुकूमत सिंध के इकदाम की तारीफ। कराची में रोंजर पहाड़ की कटाई के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का एहतजाज। बुकला का रैली की सूरत में वज़ीर आला हाउस की जानिब मार्च। एहतजाजी बुकला कंटेनर पर चढ़ गए, पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। बुकला वफ्द की वज़ीर दाखिला और कानून ज़ियाउल हसन नज्जार से मुलाकात। सूबाई वज़ीर की यकीन दहाने पर बुकला ने एहतजाज खत्म कर दिया।
जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने निगरान वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का हल्फ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने हल्फ लिया। 25 नवंबर को जीपी हुकूमत की आईनी मुद्दत खत्म हो गई। कोई भी फेडरेशन, कोई मुल्क, उसका कुछ भी निज़ाम हो, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, जो आपकी पॉलिटिकल साइंस के लोग हैं, वो इस बात पे जोर देते हैं कि अगर कोई मुल्क बनेगा तो उसकी 7 जिम्मेदारियां हैं जो उसे अपने अवाम के लिए करना है। दुनिया के सिर्फ 12 मुल्क हैं जो पंजाब से बड़े हैं। अगर पंजाब एक मुल्क हो तो वो 13वां बड़ा मुल्क हो दुनिया का। 41 कंट्रीज हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा बड़े हैं। 42nd लार्जेस्ट मुल्क हो सकता है। अब जब हम ये काम करते हैं, जब हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को उस तरह से नहीं बनाते जिस तरह उन्हें बनना चाहिए, तो फिर उसके कुछ नतीजे निकलते हैं। एक शहर में बैठकर पूरे सूबे को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं। इतनी ज्यादा आबादी के साथ किसी सूबे में तरक्की नहीं हो सकती। बड़े सूबे में अमन व अमान को बरकरार रखना भी चैलेंज है। सियासी जमातों के मंशूर में नए सूबों का जिक्र शामिल, मगर इस पर अमल नहीं होता। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एफसब के जेर एहतमाम कराची की निजी यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार से खिताब। कहा, जब भी किसी की हुकूमत आती है तो सबसे पहले बल्दियाती निज़ाम खत्म किया जाता है। गुड गवर्नेंस, आवाम की बेहतरी और मुल्क की तरक्की के लिए हमें छोटे सूबों के मॉडल की तरफ जाना होगा। न सिर्फ हमें इंडिविजुअली अपना करैक्टर ठीक करना पड़ेगा, बल्कि हमें अपना गवर्नेंस मॉडल भी ठीक करना पड़ेगा। ये गवर्नेंस मॉडल हमें कुछ नहीं देने चला। हमें अपने छोटे सूबों को स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और ये मियाँ साहब कोई एथनिसिटी पे ये बात नहीं कर रहे, ये फैक्ट्स, फिगर और लॉजिक पे बात कर रहे हैं। अभी हम कराची फिर के यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कराची की हालत है, रोना आता है। और अगर हम आज तय कर लें, मिलके बैठ जाए, ए पॉलिटिकल हो जाए, सारे लोग बैठे, और सारे लोग नहीं, ये यूनिवर्सिटीज की यूथ ही तय कर ले कि हमने कराची ये हालात ठीक करने हैं, तो बड़ी आसानी से ठीक हो सकते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए समत का दुरुस्त तयन करना होगा। सबको मिलकर सोचना होगा मुल्क किस समत में जा रहा है। मुल्की और माशरती तरक्की के लिए हम सबको अपनी अपनी समत दुरुस्त करना होगी। सिर्फ सियासी लोग ही नहीं, तुलबा को भी बैठना होगा। कराची की हालत पर रोना आता है। अगर हम आज तय कर लें तो सब मिल बैठकर कराची को ठीक कर सकते हैं। चेयरमैन एफसब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का कराची में सेमिनार से खिताब। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारे तेजस की तबाही। आर्मीनिया ने भारतीय तैयारों की खरीदारी मुअत्तल कर दी। आर्मीनिया और भारत के दरमियान $1.2 बिलियन का मुआहदा होना था। लाहौर में दूसरे इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया। मेगा इवेंट में 15 ममालिक के 44 बॉक्सर्स शरीक, 6 पाकिस्तानी और 38 बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स टाइटल के लिए मद्द मुकाबिल होंगे। तमाम बॉक्सर्स ने लाहौर को महफूज तरीन शहर करार दिया। मेयारी खेल पेश करने का आज़म।